बसपा ने कुर्मी कार्ड खेलकर भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है और बसपा के जो प्रत्याशी हैं मास्टर छोटेलाल गंगवार वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे? धन्यवाद। मैं मास्टर छोटेलाल गंगवार, पूर्व विधायक नवाबगंज। मुझे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बरेली लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। जहां तक आपने भाजपा की बात की कि कुर्मी कार्ड खेला है, कोई कुर्मी जो है वो भाजपा से बिका हुआ थोड़ा हुआ जी। आज जो देश की स्थिति है, आप लोग भली भांति परिचित हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों के अंदर इस देश में नफरत का माहौल पैदा करने का काम किया है। ये नफरत का माहौल कैसे दूर हो, इसके लिए हम बरेली लोकसभा में चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी लोकसभा बरेली 25 बरेली से पूरी तैयारी है। हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। जहां तक बिरादरी का सवाल है, तो भाजपा आज भी कुर्मी प्रत्याशी को लड़ा रही है और उसे यहाँ बरेली में नहीं मिला तो पीलीभीत लोकसभा वाले को लड़ा रही है, जिसे बरेली की जनता जो है बाहर के प्रत्याशी को पसंद नहीं करेगी। संतोष गंगवार का टिकट काटने के पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना क्यों काटा है, कैसे काटा है। कोई के टिकट जो है किसी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि हमें ही मिलेगा। आप तो कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए? 100%, 100% आश्वस्त है। गठबंधन का प्रत्याशी है, वो सांसद रह चुका है। उसके बारे में बरेली की जनता खूब जानती है कि ये प्रत्याशी जो है हमें स्वप्न में मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। हाँ, प्रवीण सिंह एरन सपने में मिलते हैं। और छोटेलाल गंगवार का कार्यालय प्रेमनगर धर्मकांटा पर है। हर समय 24 घंटा जनता की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इतनी बड़ी चुनौती है बरेली लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आप एक बार लड़ भी चुके हैं और आपको हार का सामना भी करना पड़ा। जब हम चुनाव लड़े थे उस समय की दूसरी परिस्थितियां थी। हम विधायक भी थे, समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया और 4 दल लड़ रहे थे। अब तो 2 ही दल लड़ रहे हैं। एक दल से कांग्रेस के प्रत्याशी थे इस्लाम साबिर साहब, बहुजन समाज पार्टी से फारूक हसन न्याजी थे। तो फिर भी हम सेकंड स्थान पर रहे। और जहां तक आपने कुर्मियों की बात करी, हमें उस समय भी 60% कुर्मी मिला था। बसपा की अगर बात की जाए तो अब यूपी में उसका तो जनाधार ही नहीं रह गया एक तरह से। अब आप इतने समझदार हैं तो कितनी बात करी जाएगी। बसपा के 10 सांसद हैं और कांग्रेस के कितने हैं और समाजवादी पार्टी कितने हैं, दोनों को आप जोड़ लीजिए, किसके ज्यादा है। एक तरफ गठबंधन है तो क्या लगता है गठबंधन से नुकसान होगा? ठगबंधन है, गठबंधन है ही नहीं। कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, गठबंधन तो है ही नहीं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद कांग्रेस में गए, अब बसपा में आ गए। क्या वजह रही है? पार्टी बदलने का सिलसिला क्यों चलता रहा? देखिए, जो संसदीय राजनीति करता है उसे चुनाव लड़ना है। जो पार्टी चुनाव लड़ाएगी वहां जाएगा। हाँ, हम कोई वो नहीं है अंधभक्त। भाजपा टिकट देती तो उसमें भी चले जाते? नहीं, भाजपा हमारे विचार ही नहीं मिलते। हम आज तक भाजपा में कभी नहीं गए। कभी भाजपा में नहीं गए हमें था, क्योंकि भाजपा का एक ही काम है, सांप्रदायिक दंगा कराना। बरेली की बात की जाए तो क्या स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे हैं, बरेली जो है उद्योग विहीन कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। बरेली में कितने उद्योग थे, यहाँ का 85,000 आदमी को रोजगार मिलता था। आज वो 85,000 नौजवान बेकार घूम रहा है, उसे कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। आदमी महंगाई से त्राह त्राह कर रहा है।
और वो जो देश का प्रधानमंत्री जिसमें झूठ बोलने का सर्टिफिकेट है पूरी दुनिया में, कहता है 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, दे रहा है। 35 रुपए को डीजल देंगे, दे रहा है। 40 रुपए को पेट्रोल देंगे, दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तो क्या इसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, किसी की मौत या भारतीय जनता पार्टी को फायदा नुकसान ये अलग चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है और आम जनता को लूटने का काम कर रही है। किस तरह से वो आप लोगों ने देखा होगा, चंदा, कौन सा चंदा? तो चंदा है, धंधा है, जिसका काम है रुपया जमा करो फिर ईमान सदाचारी हो जाओ। पहले भ्रष्टाचारी हो, पहले वो अजीत पवार भ्रष्टाचारी था, भाजपा में आ गया छत्रपाल गंगवार भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, कहने 400 जो हमारा नारा है, 400 पार में बरेली का भी सहयोग। अब इतने मूर्खों का कोई इलाज नहीं है। 370 में लड़ रहे हैं और 400 पार। जी। बरेली मंडल में भारतीय जनता पार्टी कोई सीट नहीं जीत रही, कोई सीट नहीं जीत रही। तो देखा आपने, मास्टर छोटेलाल गंगवार का कहना है कि बरेली मंडल में भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होने वाला है। कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हमारा उद्देश्य इस बरेली लोकसभा की सेवा करना है, इस लोकसभा में समरसता पैदा करना है, समता मूलक समाज की स्थापना करना है और जो हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं उन उद्योग धंधों को लगवाना है। इस देश, यहाँ के नौजवानों को काम मिले, इसलिए हमारी बरेली लोकसभा की जनता से अपील है कि सब लोग सांप्रदायिक सद्भाव कायम करें और इन सांप्रदायिक ताकतों से दूर रहें। ये वो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थी। आरएसएस की फुलफाना परिभाषा है रॉयल सीक्रेट सर्विस। किसी अंग्रेजी के विद्वान पूछो, ये अंग्रेजों की दलालों की सरकार जनता के लोभ में बन गई। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनके विधायक जो हैं उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो नवाबगंज वाले हो गए, बरेली में जो बंसी जी उनका भी अपना है, राघवेंद्र शर्मा उनका भी अपना है। क्या यही कारण है कि बरेली में एम्स नहीं बन पा रहा, सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा? देखिए, जो काम आप बता रहे हैं ये सब होंगे बहन जी का सांसद जब जीतेगा तो देखा आपने, जो भारतीय जनता पार्टी का काम मैंने आपको पहले ही बताया कि इस देश की जनता लोभ में झूठे वायदों में फंस गई। 15 लाख के चक्कर में फंसी, 2 करोड़ नौकरियों के चक्कर में फंसी। तो देखा आपने, मास्टर छोटेलाल गंगवार का कहना है कि इस देश की जो जनता है वो झूठे लालच में फंस गई थी, वादों में फंस गई थी। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का पत्ता पूरे मंडल से साफ होने वाला है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी न्यूज, बरेली।